चर्चा होत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा त्यांना दिली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्ते दोस्तों, हाथ मोइन या मोइन. तो हम आए हैं बीकेसी में आए हैं हम लोग. और यहाँ पे आज हमारी महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र की बैठक होने वाली है. महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा होने वाली है, जहाँ पे राहुल गांधी सर, शरद पवार सर, उद्धव साहब और बहुत बड़े बड़े जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो सब आने वाले हैं. तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए. आज इनके विचार हम सुनेंगे और देखते आगे क्या होने वाला है. कंटिन्यू बने रहिए. क्या बोले इकबाल भाई? बस अभी सब महाविकास आघाड़ी स्वाभिमान सभा स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में. बाद में बात करते हैं. तो देखते आगे. दाखवल्या जातील, दारूच्या बाटल्या दाखवल्या जातील. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं तेवढं एक वाक्य लक्षात ठेवा की तू लढला नाहीस तरी चालेल पण विकला जाऊ नकोस. सादर करतो कार्यक्रमाचं हे शेवटचं गीत. महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा. और हमारे आमदार आ चुके हैं. वरदा कृष्ण कोयना भद्र गोदावरी. देवा वरदा कृष्ण कोयना भद्र गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या नगरी. भीमथडीच्या तट्टानाया, भीमथडीच्या तट्टानाया यमुनेचे पाणी पाजा. जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा. उपस्थित आहेत त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. थोड्याच वेळात महाविकास आघाडीची ही स्वाभिमान सभा सुरू होणार आहे. एक दोन गाणी होतील आणि सगळे भाषणांची आपण आता सुरुवात करू. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो, जे मागे बसलेले आहेत त्यांनी थोडं पुढे यावं या ठिकाणी. आणि लवकरच आपण ही सभा सुरू करणार आहोत. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी राजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी राजा. गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा. गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी राजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी. आपण सगळ्यांनी या पुढच्या काळात निघालं पाहिजे. या राज्यातल्या तरुणांना, शेतकऱ्यांना, बेरोजगारांना, महिलांना मी आवाहन करतो की भूलथापांना बळी पडू नका. जो आपल्यासाठी खपतोय, जो आपल्यासाठी चालतोय, जो पायपीट करतोय, त्याच्यासोबत एक पाऊल जरी आपल्याला चालता आलं तरी आपण परिवर्तन घडू शकू. आणि हे परिवर्तन 20 तारखेला घडणार आहे. 23 तारखेला ज्या दिवशी निकाल लागेल त्या दिवशी महाराष्ट्र बदललेला असेल.
आणि महाराष्ट्र पुन्हा शांतीकडे, विकासाकडे, समतेकडे वाटचाल करू लागेल असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि या मंचावरील सर्व नेत्यांना धन्यवाद देतो, सर्व पक्षांच्या आणि मित्र पक्षांच्या नेत्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी या सगळ्या पुरोगामी प्रवाहांना सामावून घेतलं, छातीशी जवळ घेतलं. 2014 पूर्वी तुम्ही गौतम अडाणी हे नाव तरी ऐकलं होतं का? तुमच्या घरातल्या सगळ्या वस्तू बघा आणि त्यातली कोणती वस्तू अदानीने बनवलेली आहे तुमच्या घरातली बघा. अडाणी जो श्रीमंत झालाय तो या सरकारच्या भ्रष्टाचारातून काय झाली आहे ते तुम्ही पाहताय. हा महाराष्ट्र आपल्याला वाचवायचा आहे आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश वाचवायचा आहे. न्यायालय असतील, इलेक्शन कमिशन असेल, पोलीस असेल, CID असेल, CBI असेल, ED असेल, सगळ्या ज्या लोकशाहीवर आधारलेल्या संस्था आहेत त्या मोडून काढलेल्या आहेत. बाबासाहेबांचं संविधान टिकवायचं असेल तर या संस्था स्वायत्तपणे टिकल्या पाहिजेत. आणि म्हणून इंडिया आघाडीचा भाग भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला धुळे जिल्ह्यातली आदिवासींसाठी राखीव असलेली शिरपूरची एक जागा दिलेली आहे. ती एक जागा आम्ही प्राणपणाने लढवू आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचं काम करू. विमान सभेला संबोधित करावं. राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. आदरणीय मंच आणि सर्व बंधूंनो आणि भगिनींनो, ही निवडणूक नाही. आज महाविकास पार्टी की इस बैठक में आए हुए तमाम महाविकास पार्टी के दल के नेता, मुंबई के बाहर से आए हुए तमाम नेता, यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. नौजवान साथियों, जब इस सरकार का जोर जुल्म बढ़ने लगा तो पूरे देश के नेताओं ने तय किया कि इंडिया अलायंस बनेगा. अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार. और मुझे बधाई देता हूं मैं तमाम इंडिया अलायंस के साथियों को, जनता को, कि जिन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, ऐसे मुंह के बल गिरे कि 240 पर आकर रुक गए. 10 साल में पार्लियामेंट में कोई बिल फेल नहीं हुआ. मुबारकबाद इंडिया अलायंस को कि जब 10 साल के बाद वो बने प्राइम मिनिस्टर तो जो पहला बिल आया वो भी फेल हो गया. दोस्तों, साथियों, ये चुनी हुई सरकार नहीं है. ये सरकार डरा धमका और धोखे वाली सरकार है. ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है. ये डरा धमका कर बनाई हुई सरकार है. ऐसी सरकार तो चलना ही नहीं चाहिए. कहते हैं कि जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे गिराता है. मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है. कितने पाले हुए बच्चे कहां चले गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं. लेकिन दोस्तों, हमने जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाकर 400 पार वाले को 240 पे लाया, अब की बार ये संकल्प लो कि इस देश की संस्कृति को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, इतना कष्ट करेंगे कि अब की बार वो सरकार दूर दूर तक नजर न आने पाए. 145 की बात तो दूर की है, उसके नजदीक कम से कम 70-75 से ऊपर ना जाने पाए. संकल्प है कि नहीं, बोलो. ये संकल्प लेके जाना है यहां से. दोस्तों, आप जरा सोचिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चलेगा. अरे ये देश इसलिए सुंदर है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी इस देश के हैं सिपाही. लेकिन आज जो है इतनी लुच्ची सरकार है ये कि इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है. मुझे बताइए, 2014 के पहले कभी भी मॉब लिंचिंग होती थी यहाँ पर? कभी नहीं होती थी. क्या मुस्लिम बहनों का बुर्का कभी 2014 के पहले उतारने की बात हुई थी?
कभी नहीं हुई थी। आज बीफ के नाम पर आज कितने मुसलमानों को जबरदस्ती पेड़ में बांध के मार दिया गया। मुझे अफसोस है, जो सिपाही पुलिस हमारी रक्षा के लिए रहती है ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर घुस के एक सिपाही ने 3 मुसलमानों को निकाला, गोली मार दिया और उसकी बॉडी पर पेन रख कर कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद नाम का लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। इनके पास पेन कैप जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जिहाद। अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जाहिल हो क्या? बेच दिया, इंडस्ट्री बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अब इनकी नियत है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन पर। किसी सरकार ने नहीं दिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीनों को, कब्रिस्तान को, स्कूलों को, यतीम खाने को, इनको डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। और वो जमीनें 200 साल तक अंग्रेज ने उसने टच नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ जमीन एक बाबा को दिया, आज भी है वो जमीन। लेकिन ये सरकार इतने छोटे जहन की है कि 10 साल में छोटे से बर्तन में जो है उछाल आ गया है दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें इस देश को बचाना है। मैं कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं मां विकास अघाड़ी का, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन ये मेरा वादा है कि जहां जहां हम लड़ रहे हैं उसके अलावा जितनी जहां जहां है उन सारी सीटों पर हमारा एक एक वर्कर अपनी जान तोड़ मेहनत करके मां विकास अघाड़ी को जिताने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगाया और आपने जय कहा, लेकिन आपको और हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में भ्रष्टाचार की दलाली खाने वाली सरकार है जो दिल्ली और महाराष्ट्र में बैठी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई। आज भी बुलंद खड़ी हुई है वो मूर्ति और महाराष्ट्र का गौरव है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री जी द्वारा लगाई गई मूर्ति धराशायी होती है और छत्रपति शिवाजी का अपमान होता है और भावनाएं आहत होती है। बात को रखेंगे और वहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करके महाराष्ट्र के लोगों से जाते जाते अपील करूंगी कि आपके हाथ में फैसले हैं, आपके हाथ में भविष्य है, आपको ये फैसला करना है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय शरद पवार जी, माननीय मल्लिकार्जुन खरगे जी हे तिघही व्यासपीठावर येत आहेत। कार्यकर्त्यांनी आपल्या जागेवर उभं राहून जोरदार टाळ्यांनी तिघाही मान्यवरांचं स्वागत करावं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे सगळ्यांचे नेते शरदचंद्र पवार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाचे सन्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते, आमचे सगळ्यांचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आणि त्याचबरोबर आमचे सगळ्यांचे नेते, लाडके नेते, जननायक आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते, ज्यांनी 6700 किलोमीटरचा काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबईचा प्रवास करून इतिहास घडवला आणि भारत जोडायचं काम केलं, असे जननायक राहुल गांधीजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे।
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी आता स्वागत करतो. खासदार सुप्रियाताई सुळेजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मी स्वागत करतो. नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करायचंय. राहुल गांधी जिंदाबाद छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. दोस्तों, हमारे आमदार असलम शेख सर, आमीन पटेल सर और वर्षाताई गायकवाड़ जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका सत्कार करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये शॉल उड़ाया है उनको. और हमारे असलम सर से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा राहुल गांधी सर को देंगे और वर्षाताई गायकवाड़ शॉल उड़ाएंगे. ये विनंती शॉल करतो उड़ाए उन्होंने जननायक राहुल गांधीजींचं या ठिकाणी स्वागत. हमारे असलम शेख सर ने उनको बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दी और बाबासाहेब हमारे आंबेडकरांची जो प्रतिमा कांग्रेस के त्यांना दिली अध्यक्ष जाते. है उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला दिया गया, आपण या सगळ्याचं स्वागत प्रतिमा दी करायचं गई है आहे यहाँ पर. आता मी कार्यक्रमाचे सूत्र आणि प्रास्ताविकवर भाषण और अभी करण्यासाठी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शरद कमिटीचे पवार अध्यक्ष साहब का सम्मान हो रहा है, करतो की त्यांनी जो या हमारे कार्यक्रमाचे सूत्र हाती घ्यावे. असलम शेख सर कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा और हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर की जो संविधान लिखी हुई किताब है वो भी दिया गया है असलम शेख सर ने. और देख रहे हो आप बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी सर और शरद पवार सर, नाना पटोले साहब, आमीन पटेल साहब, अबू आसमी सर और भी जितने बड़े बड़े सब यहाँ पर आए हुए हैं. और अभी उद्धव साहब की एंट्री बाकी है, तो देखिए पूरा ब्लॉग. बर्बाद केलं. महाराष्ट्राची अस्मिता धुळ्यास मिळवली. शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला संपवलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या अवमानाच्या माध्यमातून यांचं कमिशनखोरी, यांचं भ्रष्टाचार या माध्यमातून संपूर्ण देशाला नव्हे तर जगाला कळलेलं आहे. संविधानाला संपवण्याचं काम ज्या पद्धतीनं केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जे सुरू केलेलं आहे, महाराष्ट्रातल्या एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांच्या आणि अजित पवारांच्या सरकारने महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र गुजरातला घाण ठेवण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. सगळ्या नोकऱ्या बंद केल्यात. पवित्र पोर्टलाच्या माध्यमातून 1000 रुपये घेऊन परीक्षा घेतात, पण पेपर लीक करण्याचं काम केलं जाते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहानी आपल्या महाराष्ट्राला एटीएम बनवून ठेवलं. महाराष्ट्राला लुटून देशातल्या मूठभर लोकांना समृद्ध करण्याचं, त्यांना गर्भश्रीमंत करण्याचं पाप ते करतात आहेत. आणि महाराष्ट्रातल्या शाहू फुले आंबेडकर विचाराला जो समतेचा संदेश आहे, तो समतेची व्यवस्था संपवण्याचं पाप जे करतात आहेत, त्यांच्या विरोधातली ही लढाई राहुल गांधीजींनी आज नागपूरमध्ये दीक्षाभूमीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मांडली. पण जे पुस्तक राहुल गांधीजी संविधानाचं दाखवतात आहे, त्या पुस्तकाला आज फडणवीसांनी ज्या पद्धतीनं, भाजपने ज्या पद्धतीनं सांगितलं की हे लाल रंग म्हणजे नक्षलवाद्यांचा रंग आहे, हे नक्षलवादी मोमेंट चालवण्याचं काम आहे, अशा पद्धतीचा उल्लेख केला. माझा सवाल आहे की लाल रंग हा आमच्या संस्कृतीमध्ये त्याला खऱ्या अर्थानं शुभ मानलं गेलेलं आहे. मित्रांनो, आपले लाडके एक्स CM आपले उद्धव साहेबांची एंट्री आता झालेली आहे ते मंचावर. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को
माल्यार्पण कर शिवशाही की सरकार, जनता की सरकार महाराष्ट्र में लाने का हम लोग वचन देते हैं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर ये पंचसूत्री हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। आज महाराष्ट्र की जनता को लोक सेवा की पंचसूत्री इस गारंटी के माध्यम से दी जा रही है। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता इसको पूरा करने का वादा यहां पर करने का आपको वचन देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की ये गारंटी है और महायुति की जुमलेबाजी है, यह भी महाराष्ट्र की जनता जानती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अंबेडकर जी का संविधान, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं। सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। ये इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर
पैसा देकर हटाया गया, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए था। ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं, और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे, मगर इनकी नियत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। बंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ, ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए और वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है, डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट न दे जाए। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। राहुल गांधी है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है,
संस्थाएं किसके हाथ में है, छीनी गई। ये आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करें। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी का जो देश के महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए उन्हें जो कदम उठाया है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका महाराष्ट्र की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के और राष्ट्रीय नेता, हमारे महाराष्ट्र का गौरव शरद पवार जी किसानों के बारे में जो गारंटी देने वाले हैं, वो अपना वक्तव्य सुरू करें। राज्य त्यांच्या मित्रांच्या हातामध्ये सत्ता गेल्याच्या नंतर या महाराष्ट्राच्या 90 देशामध्ये 1/6 वेळ गेलेला आहे, घसरलेला आहे। भांडवली गुंतवणुकीच्या बाबतीत मागे राहिले। महाराष्ट्र राज्य एकेकाळी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संबंधित अत्यंत मोलाची कामगिरी करणारे राज्य। जे रेग्युलर आहेत त्याला 50,000 रुपये प्रोत्साहन देण्याचं अन्नदात्याला या ठिकाणी गॅरंटी आदरणीय शरद पवार साहेबांनी महाविकास आघाडीच्या वतीनं जाहीर केली। त्यांचं टाळ्या वाजून जोरानं त्यांचं स्वागत आपण करा। तडकेदार भाषण करणारे, अनेक मनावर राज्य त्यांचं राहिलं आणि राहणार आहे, असे आमचे तुमचे उद्धव ठाकरे साहेब या ठिकाणी तरुणांसाठी ते गॅरंटी आपल्याला या ठिकाणी देणार आहेत। आणि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब याच्यानंतर आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहेब हे आपल्याला आरोग्य विषय गारंटी। और दोस्तों, उद्धव साहब का सम्मान कर रहे हैं हमारे वर्षाताई गायकवाड़ और आरोग्य विषय हमारे आमदार असलम शेख सर, आपल्याला या ठिकाणी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा देके उनका सत्कार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहेब आपल्याला युवांच्या बद्दल जी गॅरंटी आपण महाविकास आघाडीच्या वतीने द्यायला निघालेलो आहोत, त्याबद्दलचं मार्गदर्शन ते करतील। आणि जमलेल्या माझ्या तमाम महाराष्ट्रप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, नुकतीच दिवाळी झालेली आहे आणि आता निवडणुकांचे फटाके फुटायला लागलेत। आपल्याकडे चांगले ॲटम बॉम्ब आहेत आणि पलीकडनं तडतड्या फुलबाजा फुसकुल्या वगैरे काय सुरू आहेत, चालू द्या। 23 तारखेला आपल्याला विजयाचे फटाके फोडायचे। त्यांचे भाव आम्ही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ न देता हे स्थिर राखून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। द्या ना, काहीतरी चांगलं द्या, नुसतं घेताय। राहुल जी जो बात आपने कही, खरंच म्हणजे ही धक्कादायक गोष्ट आहे की 90,000 रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशातले काढले जात आहेत। GST लावतायत, हा टॅक्स लावतायत, तो टॅक्स लावतायत, म्हणजे उद्या श्वास घ्यायला सुद्धा टॅक्स लावतील। आपल्याला कळतच नाही, आपला खिसा मारला जातोय आणि वर्ण यांच्या योजना येत आहेत। आज मुद्दामून एक चांगली सभा इकडे आयोजित झाली, कारण आपण जे काय करतो ते खुलेआम करतो, काळोखात काही करत नाही। खुलेआम आपली वचननामा, जाहीरनामा सुद्धा खुलेआम आहे, लोकांसाठी आहे। महिलांसाठी योजना जी आहे ती नुसती चालू ठेवणार नाही, तर त्याच्यामध्ये भर टाकणार आहोत, हे राहुलजीने आपण सांगितलेलं आहे। पवार साहेब आपण सांगितलं की शेतकऱ्याचं कर्ज हे 3 लाखापर्यंत आपण माफ करणार आहोत, 2 लाखापर्यंत आपण करून दाखवलेलं आहे।
म्हणजे आम्ही असे काय वाऱ्यावरची वरात नाही, आमची हवेतल्या गोष्टी नाही बोलत. जे करतो तेच बोलतो आणि जे बोलतो तेच आम्ही करतो. आणि या योजना आणखीन सगळा पंचसूत्रीचा कार्यक्रम फक्त 5 सूत्रांपर्यंत नाहीये. मोठा वचननामा आपण देतोच आहोत, पण एक महत्वाची गोष्ट त्याच्यामधली जी आहे, जी मी बोलणार आहे, की तरुण अनेक आहेत, शिकतायत. काही जणांना शिक्षणाची इच्छा असते पण शिकू शकत नाही. त्यांना सुद्धा आपण कौशल्य विकास आणि जसं मुलींना मोफत शिक्षण दिलं जातंय तसंच माझ्या महाराष्ट्रातल्या मुलांना सुद्धा आपण मोफत शिक्षण देणार आहोत. आणि मग त्याच्यानंतर रोजगार मिळेपर्यंत काय करायचं, नोकरी मिळेपर्यंत काय करायचं, तर तेच नेमकं या पंचसूत्रीमध्ये आहे की प्रत्येक युवकाला, बेरोजगार तरुणाला, नाहीतर आता या बेरोजगारीची व्याख्या ठरवावी लागेल ना, कारण एक तरुण आता याच्यानंतर बेरोजगार होणार आहे, तर त्यांची ते जाऊ द्या. पण बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला आपण 4,000 रुपयांची मदत करणार आहोत. 4,000 रुपये का नाही करायची? जर तरुण आपलं भविष्य असेल आणि ते भविष्य आज ह्यांच्या कपाळ करंट्या जो काय कारभार चाललाय त्याच्यामुळे नासला जात असेल, तर मग त्याला उभारी देणार कोण? आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार ते काम करेल. आणि जे आपण लोकसभेमध्ये जो एक प्रचार केला, त्या प्रचाराला हे फेक नरेटिव्ह म्हणतात. ज्या संविधानाची प्रत राहुलजी आपने दिखाई, मी वर्षात आले सांगितलं का मला पण देणे एक, कारण खूप छान आहे संविधान, याच्यामध्ये अगदी व्यवस्थित आपण बरोबर घेऊन जाऊ शकतो असं आहे. तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की यांनी फेक नॅरेटिव्ह तयार केला की संविधान बचाव. अहो, वाचवायचंच आहे संविधान, अजून पूर्ण वाचलेलं नाहीये. महाराष्ट्राची निवडणुकी महत्वाची त्याच्यासाठी आहे. पण संविधान बचाव हे भाजपवाल्याला फेक नॅरेटिव्ह वाटत असेल तर धारावीचा जो मुद्दा आम्ही काढतोय, जी केवळ धारावीच नव्हे तर अख्खी मुंबई ही अडाणीच्या घशामध्ये घालणारे GR निघाले, हे निघालेले GR हे फेक नॅरेटिव्ह होऊ शकतात. तिकडे उभारला होता तो सुद्धा 8 महिन्यात पडला. कारण शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर यांच्या अंगाची लाई होते. मग देवेंद्र फडणवीसने मला आव्हान दिलं, अहो तुम्हाला जर हिंमत असेल तर मुंबऱ्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधून दाखवा. अहो देवा भाऊ, जाऊ तिथे खाऊ. मुंबऱ्यामध्ये जा पहिलं, आणि मुंबऱ्याच्या प्रवेशद्वारावरती जे शिल्प आहे ना, छत्रपती शिवाजी महाराज तिकडे आहेत, जिजाऊ आहे, तुकाराम महाराज आहेत, सावित्रीबाई फुले आहेत, हे पहिलं बघा, मुंबऱ्यामध्ये आहे. पण मुंब्रा ठाणे जिल्ह्यात येतो. ज्या जिल्ह्यातून तुम्ही आमच्यातला गद्दार फोडलात आणि डोक्यावरती बसवला होतात मुख्यमंत्री म्हणून, त्याच्या जिल्ह्यात तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधणं हे अवघड वाटत असेल तर त्या गद्दाराला डोक्यावर घेतलाच कशाला? गद्दार घेऊन नाचलात कशाला? आणि म्हणून वेडीवाकडी आव्हान आम्हाला देऊ नका. आज आम्ही तरी हे सगळं बकाल तुम्ही करत चाललेलं आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबई त्याच्या चांगल्यासाठी, त्याच्या भवितव्यासाठी एक चांगला जाहीरनामा घेऊन आम्ही जनतेसमोर आलेलो आहोत. आणि मला खात्री आहे मुंबईचीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता ही जागरूक आहे. मुंबईकरांनी गेल्या लोकसभेमध्ये महाविकास आघाडीच्या बाजूनी भरपूर कौल चांगला दिला. अगदी 6 पैकी मी तर म्हणे 5 जागा आपण जिंकलो. 1 जागा चोरी करून ते जिंकले. त्याच्यानंतर झालेली पदवीधर आपण जिंकलो, शिक्षक आपण जिंकलो, सिनेटची निवडणूक आपण जिंकलो. त्याच्यामुळे मुंबईकरांचे आशीर्वाद हे असेच आमच्यावरती कायम असू द्यात आणि ते राहतील अशी खात्री व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो दोस्तों, आपने देखा पूरा भाषण राहुल गांधी सर का और फिर हमारे शरद पवार साहब का और हमारे उद्धव साहब का जो भाषण था, जो योजनाएं उन्होंने लाई है, ये पूरे महाराष्ट्र का पूरी हर एक तकलीफ दूर हो जाएगी. जो योजनाएं उन्होंने घोषित की है बहुत ही प्यारी प्यारी योजनाएं है हमारे लोग के लिए. और बहुत ही अच्छा बयान किया राहुल गांधी सर ने, शरद पवार साहब ने.
और हमारे उद्धव साहब ने और बाकी के जितने भी हमारे तमाम नेता लोग ने, बहुत मज़ा आया। पूरा ब्लॉग आप देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकलिए और ये महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए, महाविकास आघाड़ी सरकार को। और अपनी सरकार आने वाली है महाविकास आघाड़ी की। तो फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।